काव्या के एपिसोड्स में एक चीज बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से दिखाई गई और ये चीज मुझे देख के मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि भाई इन्होंने ये चीज कर रखी है। आदि को ना सीरियसली इतना ज्यादा एक स्मार्ट बंदा, इंटेलिजेंट बंदा दिखाया है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई हद नहीं है। मैं कई बार सोचता हूँ कि यार चलो अब हो गया, इससे ज्यादा बंदा कोई स्मार्टनेस दिखा ही नहीं सकता। इससे ज्यादा तो कुछ अब हो ही नहीं सकता कि हो पाएगा कि यहाँ पे मैं कहूंगा कि वाह क्या स्मार्टनेस दिखाई है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है और अब मुझे समझ में नहीं आता मैं इसमें खुश हूं या ये सोचूं कि यार गलत हो रहा है काव्या के साथ। बेचारी को स्मार्ट दिखाना चाहिए, बेचारी के नाम पर शो है, बेचारी को हर चीज में कहीं ना कुछ स्पेशल दिखाना चाहिए। बट होता उल्टा है। आदि से कोई ज्यादा बड़ी गलतियां नहीं होती, कोई भी उसने अभी तक ऐसा कोई फॉल्ट नहीं करा जिसको हम लोग देखे गए कि यार ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि बंदे की जो स्मार्टनेस है तो अपने अकॉर्डिंग आती है या फिर काव्या के मामले में ही आती फिर आती नहीं है। ऐसा कुछ भी कहने के लिए नहीं है। मतलब सीरियसली आदि के कैरेक्टर को क्या सोच के इतना ज्यादा परफेक्ट, इतना ज्यादा स्मार्ट बनाया, मुझे समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। ऊपर से भाई साहब ने आज क्या किया। आज मंत्री जी का, जो हमारे गिरिराज प्रधान है, उनका दिन था यह बताने का कि कौन होगा युवा नेता उनकी पार्टी का। अब नाम चूज किया था आदि का, ये बात सबको पता थी और आदि का नाम दे भी दिया, उसको कागज साइन करने के लिए भी कह दिया और कहा कि मेरी इज्जत को ना खराब मत करना, ठीक है, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। वो बंदा साइन करने के लिए पेन रख भी देता है। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, हैप्पी बर्थडे भैया, हैप्पी बर्थडे भैया। फिर जाके गले लगाते हुए बोलते हैं कि अरे ये सब प्लानिंग हमारे गिरिराज भाई मतलब हमारे नीरज जी ने की थी आपको सरप्राइज करने के लिए। हैप्पी बर्थडे भैया, लीजिए लीजिए। हमारे प्रधान जी के उत्तराधिकारी सिर्फ आप ही हो सकते हो और कोई नहीं हो सकता, लीजिए लीजिए जाके साइन कीजिए। और जैसी मम्मी साइन करते वैसे बोलता है वो आदि जो है सभी नेता को, अरे अरे आप भी विश करिए, आप भी हैप्पी बर्थडे बोलिए। तो सब हैप्पी बर्थडे बर्थडे बोलने लग जाते हैं और जो हमारा ओमी है वो युवा नेता बन जाता है। मतलब सीरियसली जिस तरीके से यहाँ पर आदि ने पूरा का पूरा गेम खेला, ये पूरी की पूरी चीज मैनेज की, सब चीजें की, एक्सपेक्टेशंस में नहीं थी। मुझे लगा कि शायद इस बार भी नहीं जाएगा और ओमी जो है वही साइन करेगा। चीजें पूरी पलट दी। इसके बाद हमारे नेताजी की और आदि जी की बातचीत भी होती है और इस बातचीत में एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है जो भाई हमें दिख रही है। अरे हमें यह भी पता चला कि आखिर ऐसा आदि को क्यों दिखाया गया, क्योंकि गिरिराज प्रधान बोलते हैं कि एक राजनीतिज्ञ बनने की ना तुम्हारे अंदर पूरी क्वालिटी है, पूरी प्रॉपर। और इसी वजह से आदि को इतना ज्यादा स्मार्ट दिखाया जा रहा है क्योंकि वो एक राजनेता का बेटा है। समझिए, क्योंकि मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि आखिर तरह स्माइल मतलब स्मार्ट क्यों दिखा रहा है, इतना बढ़िया क्यों दिखा रहा है, चीज में इतना मतलब कैसे हो सकता है कोई बिल्कुल परफेक्ट। बट अब समझ में आया कि जो हमारे मेकर्स है वो आदि को इतना ज्यादा परफेक्ट, इतना ज्यादा बढ़िया इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो एक राजनीतिज्ञ का बेटा है और एक राजनेता का बेटा होने की वजह से उसके अंदर राजनीति की थोड़ी बहुत तो समझ ऑब्वियस से है होगी। इसी वजह से उसको इतना ज्यादा स्मार्ट ये लोग दिखा रहे हैं। बट यहां पर ये जो स्मार्टनेस है उसको यूज करने के लिए आदि को एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले एपिसोड्स में, जिसका हम लोग प्रोमो काफी टाइम से देख रहे हैं कि आदि को है पुलिस पकड़ के ले जाती है। अब यहाँ पर आदि काव्या को जो आदमी जो है उसको ढूंढने के लिए जो एक मतलब सभी जो गांव की महिला उनको राशन बंटवाने की स्कीम रखती है, लेकिन देखती है कि जो कजरी है उसके हाथों में वही निशान है जो उस आदमी के था। तो थोड़ा सा मतलब शॉक्ड होती है, चीज़ें संभालते धीरे धीरे हिंट दे दे के पूछती है, पता करती है, उसकी फ़ोटो लेती है, उसको बोलती है अपने हस्बैंड को कॉल करो, ये सब करो।
सब होता है और सारे के सारे साइंस नेगेटिव होते हैं। ये बात वो जाके सर को बताती है। पीछे वो जो आदमी है, जो किलसता रहता है, वो बंदा यहाँ पे काव्य को पछाड़ने लगा और मुझे कहीं न कहीं डाउट हो रहा है कि ये बंदा कहीं न कहीं उन लोगों से मिला हुआ है। भयंकर तरीके से मिला, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही इस केस में रुकावटें डाल रहा है, चीज़ें जो हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जो जाँच है इसके ऊपर बोलते काव्या कि हमें इसको ढूँढना चाहिए, कहाँ पर हमें सारे ठिकाने पता है, जाके ठिकानों पर देखेंगे, ढूँढेंगे क्या पता कहीं मिल जाए। और इन सब चीज़ों को देखकर जो बंदा होता है वो भड़कने लग जाता है, काव्या को बहुत सुनाता है। बट यहाँ पे मैडम जो हमारी हैं, हेड सर, वो आती हैं और वो शांत करवा के चीज़ आगे कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं कि जाओ जाके सर्च करो। अब वहाँ पे जब सर्च हो रहा होता है, वहाँ पे आदी होता है, आदी उससे बात-वात करता है, काव्या से उसको प्रपोज़ करने के लिए हिंट दे देता है और बाकी सारी चीज़ें करता है, बताता है कि मैंने राजनीति छोड़ दी है। अपने दोस्त से बात की उसकी एक मैगज़ीन है, उसमें जाके अब मैं मतलब एज़ अ इंटर्न काम करूँ, इंटर्नशिप करूँगा वहाँ पे और फिर वहाँ से अपना जो करियर है वो मैं सेट करूँगा। काव्या खुश, ऑब्वियस सी बात है खुश होगी भी, क्योंकि काव्या के पापा ने ये बोला कि पहले अपना पैसा कमाओ, अपना कुछ अपने आप को कुछ बनाओ, फिर आना। दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ एक और मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि आदि ने काव्या को जब प्रपोज़ किया था, जब वो जा रही थी आदि को बचाने, उस वक़्त हमने देखा था कि उनके बीच में कोई आई लव यू वगैरह नहीं हुआ, कुछ फॉर्मल चीज़ नहीं हुई, सब कुछ ऐवें ही चल रहा है। जैसे होता है, ओल्ड स्कूल लव स्टोरीज़ होती हैं, वो ऐसी ही होती हैं, जिसमें आई लव यू वगैरह कुछ नहीं होता, कोई प्रपोज़ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, सब चीज़ें बस नॉर्मल चलती रहती हैं। ऐसे इसमें भी हो रहा था। बट अब ऑफ़िशियल जैसे ओल्ड स्कूल में होता है कि हाँ, कुछ टाइम चल गया, भाई बातचीत हो गई, फिर जाके ऑफ़िशियल एक तरीके से लड़का लड़की को प्रपोज़ करता है, आई लव यू वगैरह बोलता है, वो अब यहाँ पे होगा। और इसी के बाद यहाँ पर जो है आदि और काव्या दोनों अलग-अलग हो जाएँगे और आदि को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। कहानी ये पूरी चल रही है। अब यहाँ पर आदि जो है, वो ओमी की भी मदद लेता है उस आदमी को ढूँढने के लिए, कजरी के जो पति है उसको। लेकिन यहाँ पे उससे पहले जस्ट थोड़ी देर पहले ओमी से ये बोला जाता है भाई गिरिराज प्रधान कि अगर तुम्हें ना अपनी सीट बचानी है तो तुम्हें एक अग्नि परीक्षा देनी होगी। काव्या को आदि की ज़िंदगी से दूर करना होगा, हर हाल में, कैसे भी करो बट करो और जब तुम कर लोगे तब हमारे पास आना। अब मैं ये चीज़ देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये चीज़ होगी कैसे, किस तरीके से होगी, कैसे ये सब चीज़ें हमारा ओमी करेगा, क्योंकि आदि ने काव्या के लिए हेल्प माँगी ओमी से कि उस आदमी को पकड़ो, पता करो कि कहाँ पर है वो। तो अब यहाँ पे ये चीज़ें कहाँ से कहाँ जाएँगी, कैसे-कैसे जाएँगी, ये देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ और इन सब चीज़ों में आदि कैसे फँसेगा ये भी देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ। बाकी स्टोरी भाई टॉप नॉच की है, डायलॉग्स, सब चीज़ें, एक्टिंग वगैरह भाई सब कुछ अमेज़िंग है। मैं किसी की भी एक्टिंग में कोई कमी नहीं निकाल सकता। किसी के डायलॉग्स में कोई कमी नहीं निकाल सकता, स्टोरी तक में मैं कोई कमी नहीं निकाल सकता। इतनी बढ़िया स्टोरी चल रही है और अब मैं ये देखने के लिए पर्सनली एक्साइटेड हूँ कि आदि अब कैसे इन सब पचड़ों से बाहर निकलेगा। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा काव्या का, और इसी तरीके से काव्या के आने वाले सभी एपिसोड की अपडेट्स और रिव्यू से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो काव्या के आने वाले किसी भी एपिसोड का कोई भी लेटेस्ट